जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों इस बार 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। चलिए बताएंगे साथियों, ये ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि इस बार आपके एग्जाम में साथियों 100% यही सब प्रश्न आएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह पारित किए थे 1942 में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजा पाल्य या गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजा राज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन से थे। चलिए बताएंगे साथियों कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों वे आपके जेम्स फोर्ड थे। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया। चलिए बताइएगा कि 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया। तो याद रख लीजिएगा यह किए थे किसके विरोध में। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी है तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में जो है पहली बार प्रयोग किया। चलिए बताइएगा कि निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ये किस योजना के तहत हुआ था। तो याद रख लेंगे आप सभी लोग यह हुए थे आपके माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो इनको करते हैं अनुच्छेद 16 अधिकार। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 57 है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो साथियों ये हो जाएंगे अनुच्छेद 53। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है यह किया गया है? तो यह किए गए हैं अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 63 में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति डैश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा? तो यहां पे हो जाएंगे अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 85 के तहत। आगे देखेंगे कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? चलिए आंसर लगाइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए आप सभी लोग कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो याद रख लीजिएगा, यह अनुच्छेद 110 में की गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो ये बहते हैं अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक हवाएं होती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि व्यापारिक हवाएं होती है। तो व्यापारिक हवाएं जो है नियमित व स्थिर होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पवनें कहां से चलती है? चलिए बताइएगा कि पवनें कहां से चलती है? तो पवनें चलते हैं उपोषण उच्च दाब से। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कि चिनुक है एक। चलिए बताइए आप सभी लोग, तो चिनुक जो है ये एक सनातनी हवा है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री समीर बहती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, तो समुद्री समीर बहती है। तो समुद्री समीर जो है दिन के समय बहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो इसे यहाँ पे कहते हैं क्या? तो इसे पक्षाभ कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जो है जाती है? तो समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? तो ये जाते हैं ध्रुवों की ओर। ऑप्शन ए सही जवाब है, ध्रुवों की ओर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन
किस राज्य में किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किए गए हैं तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन सी सही जवाब है, तेलंगाना राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ जो है मनाया गया? तो 77वां जो गणतंत्र दिवस हुआ है यह किस थीम के साथ मनाया गया है? तो इसका थीम क्या था? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो यहां पे कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 16 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन चलाया है? चलिए बताइए कि वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन स्वदेश चलाए हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा कि प्रकाश का जो रंग है यह निश्चित किया जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि प्रकाश का रंग जो ये निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का जो रंग है ये निश्चित किए जाते हैं आपके तरंगे धैर्य द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, तरंगे धैर्य द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है कि जारा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जारा दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है यहाँ पे बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह हो जाएंगे मायोपिया से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।